हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था PYQ। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट ईयर 5 ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, लास्ट में हम लोगों ने 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 5 चैप्टर सॉल्व किए हैं। ओके, और ये है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 से लाइन एंड प्लेन मैथमेटिक्स 1 का, और इसका जो वेटेज है बोर्ड में टोटल 10 मार्क का वेटेज है। ओके, ये बोर्ड में आपको 10 मार्क्स के लिए आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है मार्च 2023, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। ओके, ये दो लाइन दिया हुआ है और उसका क्या करना, हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना। ओके, डी के लिए कुछ फॉर्मूला था, रूट में था, अंडर रूट में था। ओके, ये आपको देखना है, फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। फिर आता है लाइंस आर दिया है एंड लाइंस, ये सेकंड दो लाइंस दिया है, आर कोप्लेनर, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन डिटरमाइन बाय देम। मतलब क्या करना, सबसे पहले हमको ये बताना है कि ये जो दो लाइन है R1 और R2 जो दो लाइन है ये क्या है, कोप्लेनर। ओके, अब पहले बताना है कि कोप्लेनर है, कोप्लेनर है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द गिवन लाइंस आर कोप्लेनर, then you have to find the equation of a vector। okay, फिर आता है इसमें थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ये पॉइंट दिया है, टू द लाइन ये दिया है, जिसमें कि देखिए यहाँ पे तो कोई तो क्या है, पॉइंट है। ओके, यहाँ पे आपको कोई तो पॉइंट P है, सपोज कुछ यहाँ से लेके परपेंडिकुलर है, यहाँ पे क्या है, लाइन है। हाँ, ये लाइन का इक्वेशन दिया है, पॉइंट P दिया है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या करना है, डी का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, ये ध्यान रखना आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी एक फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, उससे फाइंड कर सकते हो, तो नॉर्मल डिस्टेंस से फाइंड कर सकते हो। अब आता है जुलाई 2023। ओके, देखिए ये दोनों 3-3 मार्क के थे, लास्ट वाला 4 मार्क का था। इसमें क्या है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन। ओके, देखिए एक और दो लाइन दिया है, इसके बाजू का एक्यूट एंगल फाइंड करना है। और ये जो क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको वेक्टर में मिलेंगे। ओके, और सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको लाइन एंड प्लेन में मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको कर देख के समझ में आना चाहिए। यहाँ पे बोलता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, तो समझिएगा चैप्टर नंबर 6 का है। अगर उसने बोला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन है, तो जो भी वेक्टर के बारे में बोला है तो हमको 5th लेसन में जाना है, और इक्वेशंस बोला है लाइन और प्लेन का, लाइन और प्लेन का नाम आएगा तो 6 में आना है। देखिए फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। ये आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन वेक्टर में सॉल्व किया था, ये सेम क्वेश्चन ही मैंने वेक्टर में सॉल्व किया था। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, 2i प्लस का 2j माइनस का k। ओके, अब इसका क्या करना है, इसका मॉड निकाल लेना है, तो कितना, 2 2 4 4 8 9 9 आता है। ओके, और रूट से बाहर आया तो 3 आता है, तो ये 2/3 माइनस 1/3, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। फिर आता है द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन m एंड फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। मतलब क्या बोला है, देखिए ये आपका हो गया। अब यहाँ से कहीं तो एक पॉइंट कोई तो है, तो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट P है। हाँ, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बोला, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर, देखिए ये परपेंडिकुलर है ना, यहाँ से लेके समझो यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर है, ये आपका ओरिजिन क्या है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमको फाइंड करने बोला है। देखिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, टू द प्लेन, ये आपका प्लेन है, इज m यहाँ पे है आपका। ओके, एंड फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, और इसका हमको क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है, बहुत ईजी है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द पोजिशन वेक्टर ये एंड द परपेंडिकुलर टू द a एंड ए। ओके, देखिए फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये दोनों से पास हो रहा है। ओके, अब ध्यान देखिए, ये आई थिंक क्या है, वेक्टर का क्वेश्चन है, ये आई थिंक वेक्टर क्वेश्चन, क्योंकि देखिए फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन बोला है। अगर यही बोला होता फाइंड द ऐसा इक्वेशन ऑफ अ लाइन या तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, तो हमारा कौन सा चैप्टर में आता था, 6 में। लेकिन वेक्टर का नाम है तो क्या है आपका, वेक्टर का। तो मैंने आपको पहले बताया था दोनों चैप्टर क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर वेक्टर है तो लाइन में आता है, लाइन है तो वेक्टर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बट आपको ध्यान से काम करना है, कंफ्यूजन होना नहीं है। ओके, फिर देखिए यहाँ पे आते हैं, मार्च 2022 का क्वेश्चन है, MCQ है पहला, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये है, एंड ये दिख रहा है 2 1 माइनस 3 इज क्या है। अभी देखो यहाँ से हमको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। देखो एक पॉइंट तो 0 है, एक पॉइंट दिया हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था,
एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में वाई टू माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन अपॉन में जेड टू माइनस जेड वन। ये हमारा फॉर्मूला था। ओके, तब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखिए तो देखिए ध्यान से, हाँ वाई टू माइनस वाई वन, यानी कि ये सेम देखिए कहाँ पे 2 1 माइनस 3 कहाँ पे, देखिए 2 1 माइनस 3 यहाँ पे, तो ये आपका आंसर है क्योंकि बाकी तो जीरो है। अगर जीरो नहीं रहता तो आंसर चेंजेस होने के चांसेस थे, लेकिन बाकी वैल्यू क्या है, जीरो, तो इसके लिए आपका आंसर वही सेम आने। ओके, अब देखिए फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड डायरेक्शंस रेशियो ऑफ हुज नॉर्मल्स आर, ये है नॉर्मल्स का डायरेक्शन रेशियो ये दिया है और इस पॉइंट से पास हो रहा है, हमको इसका कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है। फिर बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे परपेंडिकुलर का डिस्टेंस फाइंड करते हो वैसे इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन आता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए दिया है एंड पैरेलल टू द वेक्टर ये एंड ये। ओके, देखिए यहाँ से हमको वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है, इस पॉइंट से पास हो रहा है और इन दोनों के पैरेलल है। ओके, इस पॉइंट से पास हो रहा है, इन दोनों के पैरेलल है, तो हमको वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है। ये भी 3 मार्क के लिए। ये हो गया आपका मार्च 2022। अब आते हैं जुलाई 2022। ओके, तो देखिए जुलाई में क्या है, इफ इफ ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर द विच ए देखो एक ये दिया है और एक ये है, बराबर, और हमको क्या बोला, लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसका वैल्यू कितना दिया, 3 दिया, इसका वैल्यू 4 दिया है, तो ए अपॉन में बी प्लस माइनस, तो ये कौन सा, ये हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका किसका है, वेक्टर का है। हाँ, ये भी आपका वेक्टर कैसा लॉजिक लगाने आना चाहिए। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द हो रहा और कोऑर्डिनेट एक्सिस से मेकिंग कर, जैसे कोऑर्डिनेट क्या रहेगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड रहने वाला है, और यहाँ पे पॉइंट देखिए क्या है, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, जो पॉइंट है सबको ऐड कर दो, तो कितना है 3 और 2 5, 5 में से 1 गया तो 4 आता है, तो इसके इक्वल टू क्या गया 4। अब चेक करो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 कहाँ है, ये देखिए ये बोला है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। तो ऐसे आपको लॉजिक लगाने आना चाहिए, जहाँ पे आपने मतलब कुछ नहीं किया है, भूल गए हो, तो ऐसे लॉजिक लगाने आना चाहिए। क्योंकि केमिस्ट्री सीईटी हो गया, जेई हो गया, वहाँ पे आपको ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आप रट नहीं पाओगे। ओके, तो ध्यान से करना है। फिर यहाँ पे आता है आपका फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू द ये एंड ये। अब ये पॉइंट से पास हो रहा है, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, तो हमको क्या करना है, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, देखिए यहाँ पे दिया 2 लाइन दिया है, इन दोनों के बीच क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द ये। देखिए इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन देखिए, यहाँ एक पॉइंट से पास हो रहा है, 2 लाइन के कोई तो पैरेलल है, तो ऐसे काम को क्या करते हैं, कभी कभी ये दोनों पैरेलल होते हैं, कभी परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो कुछ भी डरना नहीं है, जैसा पैरेलल वाला है सेम परपेंडिकुलर, थोड़ा सा फॉर्मूला का चेंजेस रहता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे फरवरी 2020 का पेपर है। ओके, क्या बोला है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड ए। ओके, इस इन दोनों लाइन से पास हो तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा। सेम आपके पास फॉर्मूला है ये वाला जो भी मैंने यहाँ पे दिया था, देख लीजिए, ये जो फॉर्मूला है बस यहाँ पे वैल्यू रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे ये देखो आपका ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, और ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, यहाँ पे इसको सॉल्व करके आप यहाँ से निकाल सकते हो कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, अब आता है द लाइन आर, ये एक लाइन दिया इज पैरेलल टू द अदर लाइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हाँ, ये लाइन है, ये लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, इसको इक्वल टू दिया है 10, तो अब इसको क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करने बोला है। फिर आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, 1, 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। ओके, देखिए इस पॉइंट से पास हो रहे इन दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर, इनका इक्वेशन फाइंड करना है। फिर लास्ट में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ये फ्रॉम द ये, यहाँ से इनके पीछे क्या करना, हमको डिस्टेंस फाइंड करना। ओके, तो ये आपका फरवरी 2020 का पेपर हो गया है। अब आते हैं मार्च 2019 का। ओके, देखिए इसमें क्या बोला है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द 2 प्लेन्स ये एंड ये, इनके बीच क्या चाहिए, एक्यूट एंगल चाहिए। देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये इज इक्वल टू 5 दिया है इन वेक्टर फॉर्म, यही है ना, इसका क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, इसका वेक्टर फॉर्म हमको फाइंड करना है। तो इक्वेशन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 2x - 2
इज इक्वल टू 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 6z माइनस का 2, फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियो एंड ऑल्सो फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। यहाँ पे क्या बोला हमको, डायरेक्शन रेशियो ना DCS पूछा है एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन भी पूछा है। तो ये हो गया 19 क्या है मार्च का। एक और क्वेश्चन है जुलाई वाला भी देखो मिला है। तो इसमें देखो क्या बोला है सॉरी हाँ, इसमें बोला है इफ द पॉइंट्स ए दिया है लाइस ऑन द लाइन ये देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। तो करना क्या है, इसको यहाँ पे रख के सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई करें, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड ए। यहाँ पे सेम है, दो पॉइंट से पास हो रहा, हमको उससे क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पास करना है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू इफ द पोजीशन वेक्टर आई जे के एंड ए। देखो यू फाइंड करने वाला है विथ दो वेक्टर, उनका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है म्यू के। ओके, ये तो दिया हुआ है आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ये दोनों क्या है, इसके इक्वी डिस्टेंस है, तो हमको इनका वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो ये हो गए हैं टोटल लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर। ओके, तो ये पूरे क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिया है 19 जुलाई का हो गया है, और उसके बाद ये दिख रहा है आपको, ये हो गया है मार्च 2019 का, ये हो गया है 2020 फरवरी। ओके, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2022 जुलाई का पेपर दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये देख लीजिए। हाँ, अब इसके बाद ये हो गया आपका मार्च 2022 का पेपर हो गया है, जुलाई और मार्च का हो गया है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 2023 जुलाई और मार्च दोनों का पेपर यहाँ पे है। तो देखिए आज हम लोगों ने क्या किया, पूरे क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिया। हाँ, जो लाइन एंड प्लेन के जितने भी क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर में आए हैं वो क्वेश्चंस मैंने दे दिया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो देखिए इसमें आपको एक पैटर्न मिला है, कोई तो एक पॉइंट है और दो लाइन। हाँ, एक पॉइंट है और दो लाइन से क्या कर रहा है, दोनों लाइन के पैरेलल है या तो परपेंडिकुलर है, और उसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन तो इसमें बन जाता है। क्वेश्चन आपको इसमें का फिक्स आता है कि ये क्या एक लाइन है, एक पॉइंट से किसी को परपेंडिकुलर है, उसके ऊपर जिसका परपेंडिकुलर है उनका क्या है, उन दोनों से क्या करना है, इनका इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। ये एक क्वेश्चन फिक्स आता है, यानी कि 3 मार्क का आपका तो फिक्स हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से करना है आपको। पूरे क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, आप ट्राई करो इसको अच्छे से सॉल्व करो। और इसमें भी क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, ज़्यादा है, तो मैं ट्राई करूँगा 2 से 3 वीडियो में पूरे खत्म कर दूँगा। ओके, बस आपको करना ये है कि जितना मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना है, साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, ताकि वो भी इसका अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स बोर्ड में स्कोर कर सकते। ओके, तो ये आज का जो वीडियो था यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।